हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आज की क्लास हमारी बहुत शानदार रहने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। ज्योग्राफी में वैसे तो ये क्लास जो होती है मोस्टली जितने भी टीचर होते हैं सबसे पहली क्लास यही रखते हैं, मगर हमने कुछ अलग किया। हमने पहले नदियाँ पढ़ ली, उसके बाद पर्वत पहाड़ आदि पढ़ लिए। अब हम ये क्लास देखेंगे मैप के थ्रू, इसलिए मैं लाया हूँ क्योंकि मैप से बहुत अच्छे से याद रहता है। इसे मैं थ्योरी में भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि थ्योरी में आपको नहीं कराऊं। जो हम बुक से कर रहे थे वो तो करेंगे ही करेंगे, मगर मैप से करना ज़रूरी है जिससे आपको याद रहे। सबसे पहले हम भारत के अक्षांश के बारे में बात करते हैं। देखिए, अक्षांश की अगर बात करें तो सब भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है हमारा कन्याकुमारी। इसका जो दूसरा नाम होता है इसे केप कमोरन भी बोलते हैं। और इसके अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री और 4 मिनट पर ये स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम ये भाग है, ठीक है। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें मुख्य भूमि का तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर दक्षिणी मतलब मुख्य भूमि ना बोले तो हमारा बदल जाएगा, तो हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो 6 डिग्री और 4 मिनट पे ये स्थित है। तो याद रखेंगे, अगर मुख्य भूमि पूछेगा तो कन्याकुमारी, मुख्य और जलीय दोनों लगा के पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा दक्षिणतम सबसे दक्षिणी बिंदु। उत्तर की बात करें तो 37 डिग्री और 6 मिनट पे है, इसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में सबसे उत्तर का बिंदु है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। सबसे पश्चिम वाले की बात करें गौर माता गुजरात, जो भारत का जो है सबसे पश्चिम का बिंदु है। इसकी अगर बात करें देशांतर रेखा की तो ये 68 डिग्री और 7 मिनट से है। और अगर बात करें फिर ये जाती है लाइन हमारी, और सबसे पूर्वी जो बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट तक ये चलती है। सबसे पूर्वी अगर बिंदु पूछा जाए तो किबूथी जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको सारी याद होगी। सबसे सबसे दक्षिणतम कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, सबसे उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कौल लद्दाख, और सबसे पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट गौर माता गुजरात। और सबसे पूर्वी की बात करें तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ये आई होप आपको क्लियर होंगे। मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, और अगर मुख्य भूमि और मतलब जल की ये भूमि पूरे भारत की पूछ ले तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। याद है आप सभी लोगों को। अब बात करते हैं भारत का पूरब से पश्चिम तक कितना क्षेत्रफल है और उत्तर से दक्षिण तक कितना है। उत्तर से दक्षिण तक की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्रफल हमारा 3214 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम तक तो 2933 किलोमीटर है। भारत की सीमा की बात करें तो कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन कौन से देश हैं वो? देखिए, सबसे पहले ये वाला एरिया जो है आपको दिख रहा है ये म्यांमार का हो जाएगा। उसके बाद भूटान, उसके बाद नेपाल, चीन, उसके बाद हमारा अफगानिस्तान से थोड़ा सा बॉर्डर शेयर होता है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद हमारा बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। और वहीं अगर जलीय सीमा की बात करें तो यहाँ पे एक श्रीलंका है, उससे लगती है, और यहाँ पे एक हमारा मालदीव है, वहाँ से भारत की जलीय सीमा लगती है। तो टोटल 9, स्थलीय 7, जलीय 2। अब हम बात करते हैं भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की, कौन कौन से देश से शेयर होता है। उसके लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, भारत के टोटल अगर राज्यों की बात करें कितने राज्य जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं तो 17 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब कौन से मतलब कौन से देश से हमारी कितनी सीमा लगती है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश से। सबसे पहले हम बांग्लादेश से बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा है जो सबसे ज़्यादा भारत अगर किसी के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो बांग्लादेश के साथ करता है। कितना करता है? 4096 किलोमीटर। 0.7 आप ना याद रखें फिर भी चल जाएगा। उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं तो भारत म्यांमार कितनी सीमा शेयर होती है? 1643 किलोमीटर। याद रखेंगे आप ये सारे फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। भारत और भूटान 699 किलोमीटर सीमा शेयर होती है। भारत और नेपाल के साथ
ये देखिए नेपाल 1751 किलोमीटर। और भारत और चीन के अगर बात करें तो 3488 किलोमीटर। भारत अफगानिस्तान की सबसे कम 106। भारत पाकिस्तान 3323। अगर पूछे सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। क्रम से अगर पूछ ले तो भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। कौन से देश से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं और उनके बीच कौन सी सीमा है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच अगर बात करें तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्यों है भारत और बांग्लादेश के बीच, इसका भी एक रीज़न है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय बांग्लादेश नाम का कोई प्राणी या कोई भी देश नहीं था। उस समय जो था बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, और जो आज का पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो उस समय भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है आज भी रेड क्लिफ रेखा है, तो इसलिए इसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा ही अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान था। बांग्लादेश 1971 में बना है, इसलिए अभी भी रेड क्लिफ ही चलती है। इसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है 4096, और इसके साथ हमारे राज्य कितने लगे हुए हैं, 5। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। देखिए, पैट के 2021 का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था, भारत और नेपाल के बीच कितने राज्य शेयर करते हैं बॉर्डर। ठीक है, तो बच्चे गलत करके आए थे, मैं नहीं चाहता आप लोग भी गलत करके आए, तो आपको याद रखना है। मोस्टली राज्य उनमें 5 ही होती है, ऐसे याद रखें आप। चीन के साथ 5, पाकिस्तान के साथ 5 और नेपाल के साथ 5, ऐसे करके आप याद कर लें। चीन के साथ हमारा बॉर्डर 3488 होता है, जैसे हमने ऊपर देखा। रेखा कौन सी है, भारत और चीन की मैकमोहन रेखा। 5 कौन कौन से राज्य हैं ये भी देखते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत पाकिस्तान मैंने बता ही दिया आपको, रेड क्लिफ रेखा जो भारत बांग्लादेश के बीच थी वही यहाँ पे है। इसके साथ कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल के साथ हमारी कोई लाइन नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है, ना म्यांमार के साथ है ना भूटान के साथ है। नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। वहीं म्यांमार की बात करें तो 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान की बात करें तो 4, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ हमारी रेखा है डूरंड। अब देखिए, ये जो रेखा थी पहले, ये अभी जो है मानी जाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, मगर पहले पाकिस्तान था ही नहीं, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा थी, इसलिए अभी भी डूरंड रेखा ये चलती है। ठीक है, याद रखेंगे। 106 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर शेयर होता है, वहीं से ये डूरंड रेखा वहीं पे है। टोटल क्षेत्रफल कितना है हमारा, 15,106 किलोमीटर स्थलीय सीमा का। जलीय सीमा का कितना है वो भी हम बात कर लेते हैं। तटीय 7516। सबसे लंबा जो जलीय सीमा बनाता है हमारा राज्य वो गुजरात है, दूसरा यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अब हम चलते हैं, मैपिंग का हमने सारा काम कर लिया, अब हम चलते हैं अपने बुक्स की तरफ। ठीक है, देखते हैं बुक में क्या अलग दिया गया है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी मैप के थ्रू। देखिए, अगर मैप से आप देखना चाहें तो मैप से भी देख सकते हैं पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से राज्य शेयर करते हैं बॉर्डर। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और 5वां लद्दाख। ठीक है, इसी प्रकार आप और भी देख सकते हैं, मगर वो लिखे हुए ज़्यादा अच्छे हैं, इससे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब हम चलते हैं बुक की तरफ, देखते हैं बुक में क्या नया दिया हुआ है, वो जानने की कोशिश करते हैं। बुक पे जाने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं, कर्क रेखा वाले भारतीय राज्य। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं वो, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बॉर्डर शेयर हो रहा है, इस पर कर्क रेखा जा रही है, ये दूसरा। तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, ये वाला है त्रिपुरा ये। ठीक है, 8वां मिजोरम। तो याद रखेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। और भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, यहाँ से एक रेखा जाती है, मानक रेखा जिसे बोलते हैं, यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री पे। ठीक है, 80.30 से गुजरती है, तो ये मानक रेखा है। यहाँ से भारत का जो है टाइम निर्धारित होता है, और भारत का जो टाइम है वो लंदन का जो ग्रीनविच शहर है उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, याद रखेंगे।
और कुल 24 टाइम जोन है विश्व में। भारत का टाइम 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश का जो अभी मैंने बताया था आपको किबुथु, किबुथु जो हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट था, और गौरमाता जो हमारा सबसे पश्चिमी पॉइंट था। इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस की बात करें तो 2 घंटे का डिफरेंस है। ये डिफरेंस ना हो इसी वजह से हमने बिल्कुल मिडिल से एक लाइन खींच ली है, उसी को हम मानक समय रेखा कहते हैं। वही टाइम हमारे पूरे भारत में मान्य है। ठीक है। अब चलते हैं हम बुक की तरफ। अब देखते हैं हम बुक में क्या दिया रखा है, वो सारा कुछ इसमें देख लेंगे हम। देखिए ये सारा मैंने बता दिया आपको। पृथ्वी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 इसका उत्तरी दक्षिणी हो गया, और 68 7 से 97 25 पूर्वी और पश्चिमी हो गया। ठीक है। कुल क्षेत्र 32 87 263 है, और विश्व का 2.43% इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से अभी दूसरा ही हम कहेंगे। अभी एक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हम फर्स्ट पे पहुंच चुके हैं, मगर हम 2 ही मानेंगे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वां। इससे बड़े बड़े देश कौन से? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा। देखिए यही लिखा हुआ है। अभी जो हाल की रिपोर्ट आई है वो हमारी बुक्स में लागू नहीं हुई, एनसीईआरटी ने अभी उसे प्रकाशित नहीं किया है, इसलिए हम दूसरा ही मानेंगे। हमसे बड़ा चीन है। ठीक। ये क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया, तटीय रेखा बता दी है। सबसे बड़ा गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। पड़ोसी देश भी हमने बता दिए। भारत की जलीय व स्थलीय सीमा से संबंधित देश कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। ये जल से भी लगते हैं और उससे भी। कर्क रेखा मैंने आपको बता दी। सबसे दक्षिणी पॉइंट भी बता दिया मैप के थ्रू। अब जो बचा वो देखते हैं। सबसे उत्तरी पॉइंट बता दिया, रेखा भी मैंने बता दी। भारत चीन के बीच रेड क्लिफ रेखा है। पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी से भारत श्रीलंका अलग होता है। कुल राज्य 28 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 17 राज्यों से लगती है, ये बता दिया। टोटल जनसंख्या 121 करोड़ है। लिंग अनुपात 943 है। जनसंख्या घनत्व 382। प्राचीन में भारत का नाम क्या क्या था? आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी भारत की सभी को पता होगी, नई दिल्ली। भारत एक संघीय राज्य है जिसमें राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ठीक है। तो ये हो गया भारत का राजनीतिक भूगोल। अब हम देखते हैं थोड़ी सी जलवायु के बारे में। किसी स्थान पर लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा व गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु में परिवर्तन एक लंबी अवधि में होता है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। पहले पढ़ा चुके हैं हम आपको, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मौसम, किसी स्थान पर थोड़े समय की उदाहरण स्वरूप जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। मौसम के संबंधी सेवा, मौसम भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 में आरंभ हो गई थी, तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? शिमला। वर्तमान में इसका मुख्यालय पुणे शहर में है। पहले इसका शिमला था, अब पुणे में है। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जो नीचे दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से कारण हैं। सभी को पता है भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाएं भारत में नहीं आ पाती। इस वजह से हम ज़्यादा बर्फ वगैरह नहीं झेलना पड़ता है यूरोप की तरह। दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति व भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मानसून एक ऐसा पवन तंत्र है जिसके अंतर्गत पवनों की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? बेसिकली 4 प्रकार की। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं क्या क्या रहने वाला है। शीत ऋतु जो है भारत में 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है और 15 मार्च तक के करीब रहती है। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से शुरू हो जाती है और 15 जून तक रहती है। ये कहने को है, मगर टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, और कि जून तो छोड़िए, सितंबर के माह में भी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। वर्षा ऋतु हमारी कब से कब तक रहती है? 16 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। तो ये हो गई हमारी ऋतुएं। इसके बाद हम देखते हैं जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा
पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। एक होता है जो हमारा अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। सबसे पहले हम अरब सागर की शाखा देखते हैं। देखिए अरब सागर की शाखा देखते हैं। इस शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है और यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। सबसे ज़्यादा वर्षा केरल में तो नहीं, सबसे पहले वर्षा केरल में होती है। सबसे ज़्यादा तो हमारी मेघालय के महासेन राम में होती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर तथा 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं। गारो खासी व जयंती एक पहाड़ी पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून अधिक वर्षा लाती हैं। इसके कारण यहाँ स्थित महासेन नाम जो मैंने अभी बताया मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा का मौसम जून से सितंबर। वर्षा कितनी होती है? 73%। तो भारत में यही बारिश का मौसम माना भी जाता है और है भी। और देखते हैं परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर 13% बारिश होती है। पूर्व मानसून काल मार्च से मई 10%। शीत ऋतु जनवरी फरवरी इसमें 2% होती है। अब बात करते हैं थोड़ी सी टाइम जोन के बारे में। टाइम जोन से क्वेश्चन एक आपका आना फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा। चाहे भले ही आपसे मानक समय के राज्य पूछ ले, मानक रेखा के, चाहे आपसे ग्रीनविच पूछ ले कौन से देश में, चाहे आपसे हमारा टाइम जोन पूछ ले कितने डिग्री पर है, कितने घंटे आगे है, ये कुछ भी पूछ सकता है। इससे ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, ऐसे समझ लें आप। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यमोत्तर का मध्य हो सकता है जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश में लागू किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बुध ऋषि को और माता तक 2 घंटे का फर्क है, तो 2 घंटे अलग अलग थोड़े ना करेंगे। वहाँ 5 बज रहे हैं, यहाँ 7, यहाँ ऑफिस फिर इस हिसाब से बहुत लेट खुलेगा, इसलिए फिक्स इन्होंने मान लिया है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर से लिया जाता है, जो रेखा इलाहाबाद के वर्तमान में जिसे प्रयागराज कहते हैं मिर्ज़ापुर से गुजरती है। मिर्ज़ापुर कोई लोग इसे इलाहाबाद के नैनी से भी बोलते हैं, तो जो आ जाए ऑप्शन में आप वो लगाए हैं। मिर्ज़ापुर आए तो वो और नैनी आ रहा है तो नैनी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे मैंने बता दिया। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यमोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। अब ये देखिए वही है, मैंने आपको बताया गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का अंतर है, 82 डिग्री 30 मिनट, इसलिए इसे मान लिया गया है। आगे की बात करें, भारतीय मानक समय मानक रेखा जो है मैंने आपको बताई थी, जो ऐसे करके जा रही थी, कहाँ से जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेशों से गुजरती है। ठीक है, अब देखते हैं सूर्योदय के समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। याद रखेंगे ये चीज़, इस टाइप से पृथ्वी घूमती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्रीनविच टाइम से आगे पश्चिम, जीरो प्रधान यमोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर ग्रीनविच टाइम आगे और पश्चिम की ओर जाने पर पीछे रहता है। 0 से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, यह ग्रीनविच से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे पीछे का समय लगता है। ठीक है, 180 डिग्री पूर्व व 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे का दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 पूर्व व पश्चिमी यमोत्तर में लगभग 7 खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ये रहा हमारा टाइम। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम देखेंगे, कल अगली जो वीडियो आएगी उसमें जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास देखेंगे। कल हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। 2 या 3 क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगी, फिर पॉलिटी। बहुत जल्दी सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसीलिए क्लासेस की संख्या है जो बढ़ा दी है, दिन में 2 क्लासेस या 3 क्लासेस की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल 2 ही आ पा रही हैं, कभी कभी 1 भी आ रही है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। कल हम देखेंगे अगली, इससे आगे बढ़ेंगे। आज आप ये रिवाइज़ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग का सहयोग मिल रहा है, अच्छी खासी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर करिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई मतलब दिक्कत हो रही है, आप चाहते हैं कि क्लास किसी और तरीके से कराएं, बुक से ना कराएं, तो आप ऐसा भी मुझे बता सकते हैं। आपके सारे कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।